बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी से कबल वनडे इंटरनेशनल मैचेस में उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज जीते और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों वनडे इंटरनेशनल मैचेस जीतकर पाकिस्तानी टीम ने अपने हौसले बड़े बुलंद किए। पाल का पहला वनडे पाकिस्तानी टीम जो है वो 3 विकेटों से जीती और कल दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में 81 रन से पाकिस्तान ने शिकस्त दी साउथ अफ्रीका को। इस मैच के हवाले से बात करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मामलात किसी हद तक तय पा चुके हैं, लेकिन अभी तक शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी के। और चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 महीने से भी कम वक्त बाकी रह गया है। इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर के, जो हमेशा हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पे जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, और इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन को लोग बड़ा सराहते हैं। इनके साथ मौजूद है सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक। मुनीरुल हक भी हमारे प्रोग्रामों में बाकायदगी से शिरकत करते हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पर अपनी राय का भी इजहार करते हैं। और हमारे साथ एक ज़माने में अब से 25-30 साल पहले रेडियो पाकिस्तान का एक प्रोग्राम होता था आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप, वो किया करते थे। इन दोनों से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, एक पैकेज क्रिकेट के हवाले से आपको दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, कैसे देखते हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी? पहला मैच तो साइम अयूब ने कमाल की बैटिंग की और जो लोग कह रहे थे ना टीम से बाहर कर दें, उनके लिए उन्होंने उनको एक सबक दिया। वरना एक लॉबी काम कर रही थी कि जी साइम अयूब बिल्कुल नाकारा है, लेकिन उसने पहले मैच में किस टेम्परामेंट के साथ बैटिंग की, कमाल की, और कल भी वो 25 रन बनाकर आउट हुआ। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखें, क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। जिस तरह से वो लड़का इंटेंट शो कर रहा है, सामने वाली टीम को बैकफुट कर देता है सर्किल में ही। तो मेन चीज़ ये मिसिंग है पाकिस्तान टीम में। देखें, कोई भी हाई रिस्क प्लेयर होगा ना, वो खेलेगा इस तरह और हो सकता है वो कंसिस्टेंट ना हो, मगर जब भी वो रन करेगा ना, वो सामने वाली टीम को बिल्कुल ऐसा कर देगा, बेबस नहीं होते। तो उसके जब वो बैटिंग कर रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि साउथ अफ्रीकन टीम बॉलिंग कर रही है अपने मुल्क में। ऑर्डिनरी बॉलिंग लाइन लग रही थी, जैसी भी है अपने होम कंडीशन में वो मुश्किल है, ये बात माने। दूसरी बात, उनकी बॉलिंग पेस में फ़र्क है, 140 प्लस तकरीबन सारी बॉलर थी। तीसरी बात यह है कि आप उसको क्रेडिट दें कि वो उसने डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली है, तो आपकी बैटिंग लाइन को बूस्ट मिला है, ये चीज मानने वाली बात है। और वो उसका इंटेंट कहीं ना कहीं बैटिंग में दिख रहा था थ्रू आउट। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान टीम के लिए थोड़ा रिलीफ है कि माशाल्लाह तीसरी कंसेक्यूटिव सीरीज जीते। और अगर आपको याद हो, लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा था वनडे और टेस्ट की फिर बेहतर साइड है और हम अच्छा परफॉर्म करेंगे वनडे की। सही कह रहे हैं, और वो रिजल्ट, क्योंकि देखें एस्टेब्लिश प्लेयर हैं और हम जिस लेवल की क्रिकेट जो हम लोग ग्राउंड के अंदर जिस इंटेंट से खेलते हैं, वो वनडे और T20 को सूट करता है। ठीक है, तो मुनीर आप बताइए, अब इस टीम में लोग कह रहे हैं, मेरी कल फ़खर जमान से बात भी हुई कि फ़खर जमान की क्या आप टीम में नहीं देखते वापसी? एक सीनियर कैंपेनर जो है फ़खर जमान, देखते हैं आपके? नहीं, बिल्कुल देखते हैं, 100% उनको होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जो उनका ट्वीट था, वो कब तक उस ट्वीट को लेकर उनको बाहर रखा जाता है। मुझे तो उम्मीद थी कि साउथ अफ्रीका की टीम अनाउंस होगी तो फ़खर उसमें होंगे, हम सब ये समझ रहे थे। लेकिन बहरहाल अब अगर देर हो गई है तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो लाजमी उनको स्क्वाड में होना चाहिए। दूसरी चीज़ ऐसी भी बात कर रहे थे खुर्रम मंजूर के, वनडे और टेस्ट में बहुत अच्छी है, बिल्कुल इनका कहना सही है। अभी कि हमारी टीम जो टूर पे गई है ना, हमने ऑस्ट्रेलिया में वनडे खेले, जिम्बाब्वे में खेले, साउथ अफ्रीका में खेले, डिफरेंट बिल्कुल है। आपने 8 आखिरी जो मैच खेले हैं वनडे, 6 जीते हैं 2 हारे। T20 में बिल्कुल उसको उलट है, 6 हारे हैं और 2 जीते हैं। तो परफॉर्मेंस तो ये, चूंकि वनडे आगे बड़ा टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट पे हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी, तो उस हवाले से तो अच्छी चीज़ है। टीम का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, प्लेयर्स मिलकर खेल रहे हैं, सीनियर जूनियर सब चल रहे हैं। बॉलिंग जो फास्ट बॉलिंग हमारी एक सवाली निशान बनी हुई थी, वो कुछ बेहतर नजर आ रही है। चीज़ें तो बहरहाल बेहतर हुई हैं। आप क्या समझते हैं कि मैं भी कहता रहा हूँ अपने, मैंने यूट्यूब चैनल पे भी बात की है कि मोहम्मद हसनैन को क्यों नहीं खिला रहे? आखिर उसने क्या गुनाह किया हुआ है? आप उसको लेकर गए, ऑस्ट्रेलिया में भी उसको ऐसे ही फुटबॉल बनाया था, कभी खिलाया कभी नहीं खिलाया, और अब यहाँ पर भी उसको नहीं, हालांकि ये विकेटें उसके मतलब की थी। देखें, इन दी एंड कहीं ना कहीं अल्लाह ताला बैठा है और कहीं ना कहीं उसको रिकवर करेगा, ये मैं आपको बता दूं। ये आप थोड़े हार्श लफ्ज़ हो जाएंगे
कि उससे थोड़े पर्सनल लग रहे हैं। अब क्यों हुए में पाकिस्तान का लॉस हो रहा है, उसका लॉस नहीं है, उसको जो मिलना है वो दे देगा अल्लाह, वो यहाँ नहीं किसी और एंगल से दे देगा। मगर इन दी एंड अगर आप पाकिस्तान के लिए एक अच्छा लड़का बेंच पे बैठा हुआ है जिसका बैठना बनता नहीं है, मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, दुनिया में चंद बॉलर हैं जो 150 पे कंसिस्टेंट है, ये उनमें से एक है। जितना भी बुरा हो, जैसा भी हो, फिट भी है, मैच का भूखा भी है, हार्ड वर्कर भी है, इसलिए वो बाउंस बैक करता है। और वो बेस्ट बॉलर हुआ था आपका चैंपियंस वो कप प्लेयर का। ऑफ द टूर्नामेंट बना है, उसको कार मिली थी तो वो सिलेक्शन हुई है, और वो एक रिहेबिलिटेशन के बाद आया था, उसको इंजरी हुई, फिर एक्शन का मसला था, उससे पहले वो जितना टीम में रहा उसमें भी बेंच पे था, नेट बॉलर बनाया हुआ था। ये गलत है। और जो आपके 3 बॉलर हैं इनके साथ उसको हेल्प मिलेगी, इनको भी मिलेगी। आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, मेन क्या है, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप या कोई भी बड़ा इवेंट, मेगा इवेंट, तो किस तरह आप यूटिलाइज करेंगे? ठीक है मुनीर, आप कैसे देखते हैं? हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी गैर मामूली बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन जिम्बाब्वे में भी उनकी बड़ी पिटाई हुई, रन्स बहुत उन्होंने लीक किए, यहाँ पर भी रन्स उनकी बॉलिंग पर बने, वो हारिस रऊफ नजर नहीं आया। अगरचे वो पेस जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नजर नहीं आया विकेट टेकिंग जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया। इकबाल, बात यह है कि जब आप एक टीम मैच जीत लेती है ना तो कुछ चीज़ें छुप जाती हैं। यही अगर खुदा न खास्ता हार चुके होते तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती। हसनैन को ना खिलाना उनके साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। मैं सेकंड करूंगा आपकी बात को भी और खुर्रम साहब की बात को भी कि उनको ना खिलाना नाइंसाफ़ी है। नेचुरल पेस बॉलर है, जैसे उन्होंने कहा, जैसे मोहम्मद शमी थे हमारी, नेचुरल पेस होती है किसकी, तो वो बड़े कामयाब। शमी को भी तो ऐसे ही घुमाते फिराते रहे ना, वो कहाँ खेल। लेकिन देखिए, अगर आपके पास एक प्लेयर है जो 145-150 से खेलता है, उसका रिवाइवल हुआ एक तरह से चैंपियंस कप में, हम तो भूल गए थे ना उनको, चैंपियंस कप में परफॉर्मेंस दी, रिहैब के बाद वापस आया उसके बाद, तो उनको खिलाना का हक बनता है। और फिर आप किस तरह की बात करते हैं जब आप कहते हैं कि जी मैनेजमेंट करना है प्लेयर्स की, तो आप किसी न किसी को तो रेस्ट दें और उसको खिलाएं। अब आप सीरीज जीत गए हैं तो तीसरे मैच में आपको उनको खिलाना चाहिए, कोई और नॉकआउट मैच नहीं है। जिस तरह मुनीर कह रहे हैं, बात सही है, जिस तरह साउथ अफ्रीका वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं, कगीसो रबादा फिट है, उसको नहीं खिलाया उन्होंने, वो अपने यंगस्टर्स को, मपाका उनका जो 18 साल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिसने 4 विकेटें ली, उसको मौका दे रहे। तो आप नहीं समझते कि मैनेज करना होगा किसी भी तरीके से अपने खिलाड़ियों को? अगर आप मैनेज प्रॉपर तरीके से करेंगे तो टीम का फायदा होगा। देखें, हमारे पास यही सिनारियो था वर्ल्ड कप में भी, हमारी थ्रेटनिंग बॉलिंग लाइन बड़ी अच्छी, 2 एकदम अनफिट हुए थे और सारा तितर बितर हो गया। तो अभी आपके पास 4 अच्छे लिथल फास्ट बॉलर आपके मौजूद हैं, तीनों फॉर्म में, एक बेंच पे बैठा हुआ क्रिकेट का बुक है, आप उसको यूटिलाइज करें ना। और लड़के को डेवलप कैसे करते हैं, टीम में स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हैं? ऐसे थोड़ी होता है कि डायरेक्ट 15 का स्क्वाड है, 14 नहीं खिला दिए, ऐसे नहीं डेवलप होते। 2-3 चेंज होते हैं। अभी आप सीरीज जीत गए ना, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अब आप ये सीरीज, ये अगला मैच हसनैन को खिलाएं, उसकी बॉलिंग देखें, हो सकता है बहुत अच्छी करे, हो सकता है पिटे, मगर वो ऐसा बॉलर नहीं है कि आप उसको जाया कर दें। विद रिस्पेक्ट, सारे अच्छे हैं, आप उनको यूज करेंगे ताकि आपके पास एक बेंच स्ट्रेंथ अच्छी हो। ठीक है। तो इसी तरह पाकिस्तान की जीत में आसानी पैदा होगी ना। एकदम से फिर आपके बॉलर खत्म हो जाते हैं, फिर आप बोलते हैं एकदम से इतने सारे सबको नहीं खिला सकते। खुर्रम मंजूर और मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे और मुनीरुल हक से पूछेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का ये हवा जो बहुत दिनों से है, कब इसका मामला सेटल होगा, इस पे भी बात करेंगे। और खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी जो होने जा रही है, पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। और क्रिकेट के हवाले से हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट और T20 पाकिस्तान की डोमेस्टिक में बेशुमार रन्स के अंबार लगाएं और लीग्स भी दुनिया में खेलें। खुर्रम मंजूर के साथ मौजूद है क्रिकेट तज्जियाकार, सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक, जो क्रिकेट के मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। खुर्रम, जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले कह रहा था, इस 15 रुकनी टीम में क्या तब्दीलियां होंगी? आप फौरन कहेंगे कि उस्मान खान और तैयब ताहिर बाहर होंगे? नहीं, देखें, मुझे ऐसा लगता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना यही होंगे, दो इंडेक्ट बनते हैं स्ट्रेट अवे। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी फखर जमान और एक तो फखर जमान है और एक सऊद शकील। क्योंकि देखें मिडिल ऑर्डर में आपको देखें वर्ल्ड कप में से एक मैच में मैन ऑफ द मैच था सर, और बहुत मुश्किल पिच थी वो। और जिस तरह की वो क्रिकेट खेलता है, स्ट्राइक, रोटेटिंग और खुले शॉट्स खेलता है, तो उसको क्यों ड्रॉप कर दिया जबकि उसने 20 में 100 किए थे? यही एक सवाल है कि T20 से वो ड्रॉप नहीं बनता था।
T20 आप से। अगर नहीं खिला वनडे रहे थे- से, वनडे हाँ, से, वनडे से, हाँ। वनडे से ड्रॉप नहीं बनता था, और अगर आप प्लेइंग में जगह नहीं बन रही तो बेंच से बाहर नहीं होता था। टेस्ट में आपने किया, और मैं आपको बता रहा हूँ इन दी एंड वो टीम वनडे ओडीआई की टीम में वो आए, क्योंकि आपका दो लड़के मिडिल ऑर्डर आपका वल्नरेबल हाँ। है। ठीक है, कामरान गुलाम ने रन्स किए। कामी की जितनी तारीफ कर ली जाए कम है, जिस तरह की उसने इम्पैक्टफुल इनिंग खेली, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से कल हम डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गए थे, सही, वरना हम स्ट्रगलिंग फेज में थे। ठीक। और उसने जिस तरह की उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि, क्योंकि देखें उसका एक्सपीरियंस इंटरनेशनल कम है। हाँ, लेकिन जिस डोमेस्टिक दिलेरी से- कितना खेला है? 12-13 साल से डोमेस्टिक खेल रहे हैं। देखें डोमेस्टिक इंटरनेशनल फर्क उसका होता है, तजुर्बा। और इन दी एंड डोमेस्टिक में रगड़ा खाया हुआ ही वहां जाके सर्वाइव करता है। इसमें कोई शक नहीं। मुनीर, आपकी क्या राय है इस 15 रुपये स्क्वाड में से? आप समझते हैं कि दो खिलाड़ी कौन, 2-3 जो भी आपकी नजर में बाहर हो सकते हैं? देखिए फखर जमान की तो बिल्कुल वो तो डेफिनेटली। तो फिर अब्दुल्ला शफीक बाहर जाएगा क्या? अब्दुल्ला शफीक भी बाहर हो सकते हैं क्योंकि और कौन हो सकता है? अच्छा, अब दूसरी ये कि आपने तैयब ताहिर की बात की या उस्मान खान की बात की, ठीक है, वो उनकी परफॉर्मेंस भी अगर हम 3 तक महसूस करते तो ठीक है। वनडे के लिए नहीं है। वनडे के लिए जो सऊद शकील के नाम लिए ना, उस सूरत में कि कभी कभी जब आपकी बैटिंग लाइनअप क्रम्बल कर जाती, फंसते। आउट हो गए और तीसरे हैं, तो वहां पर ऐसी जगह के लिए तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी आपके पास मिडिल ऑर्डर में ठीक। इरफान खान न्याजी भी हैं, सही। मिडिल ऑर्डर में दूसरे प्लेयर भी हैं, तो फर्क पड़ेगा। लेकिन उनकी जगह बनती है। खुर्रम, आप क्या कह रहे हैं? देखिए इसकी मैंने जो नाम लिया ना सऊद शकील, उसकी एक बेस ये है, उसका जो रीजन मैं बताना चाह रहा हूँ वो रीजन ये है कि आपके ऑलरेडी अभी 3 से 4 ओपनर है। हाँ। अब्दुल्ला शबी ने लास्ट 20 इनिंग में उसके 650-100 20 इनिंगों में, हाँ। और वो कंसिस्टेंट नहीं है। हाँ। आप ऑलरेडी बाबर रिजवान को डिसाइड कर रहे हैं, एक मैच में एक आ रहा है, एक मैच में साइम सेट जगह हो चुका है, फखर आएगा, वो भी ऊपर का प्लेयर है, तो आप उसको ड्रॉप करके शफीक को, आप उसकी जगह साइम और वो आएंगे क्या नाम है? फखर, हाँ। और उसकी जगह तैयब ताहिर की जगह, या उसकी जगह उस्मान की जगह। इन दोनों ये को ऑप्शन है, T20 स्पेशलिस्ट ये ऑप्शन है आपके। तैयब ताहिर फिर बेहतर है, T20 में उस्मान कह सकते हैं, मगर तैयब ताहिर वनडे के हिसाब से बेहतर है। चलें, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर अपने दोनों मेहमानों टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और सीनियर क्रिकेट तजियाकार मुनीर उल हक के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम इनसे जो बात कर रहे थे, खुर्रम आता हूँ इधर, आप समझते हैं कि 2 स्पिनर ज़रूर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम, या समझते हैं कि शादाब खान अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से वापस आ सकते? सर उनका मेन तो बॉलिंग शोबा है ना। हाँ। और अभी ऐसा कहीं भी उन्होंने बॉलिंग में कहीं ना लीग में ना डोमेस्टिक में कहीं ऐसा बॉलिंग में नहीं किया। देखें विद रिस्पेक्ट, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा बॉलिंग में, क्योंकि आपको 10 ओवर 4 ओवर करने पड़ते हैं। अब हालत एंड में ये हो गई थी कि 1 ओवर 2 ओवर, बैटिंग में ऊपर भेज रहे थे उनको, कभी बैटिंग कभार में तो ऊपर। वो 4 में से वो 1 ओवर भी नहीं, तो आपको बॉलिंग में करना पड़ेगा। और जिस तरह के आपके पास ये 2 बॉलर आ गए, सुफियान मुकीम और होंगे। हाँ, सुफियान मुकीम का भी बनता है और अबरार का भी। अब आप इनको वनडे और T20 से बाहर ना करें। अच्छा। दोनों, एक तो कम एज के, फिर दूसरी बात ये यंग है, कॉन्फिडेंस देना। अब इनको आप कैरी करें। इनके साथ अगर तीसरा कोई करना है तो फिर सोच विचार है, वरना आप 4 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर ये आप बंच बनाए वनडे T20 का स्पेशली, क्योंकि आपके 2 स्पिनर उसके अलग हैं, नोमान और साजिद टेस्ट के, वो वाले एक अलग है। साजिद तो ड्रॉप है टेस्ट सीरीज के। उन्होंने रीजन दिया ना, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे तेज पिचें होंगी और हम फिर देखेंगे, तो इसलिए हम नोमान को लेके, उन्होंने जो रीजन दिया, मैंने नहीं दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो जबकि जाना चाहिए था। ठीक। आपको अगले ने पूरी सीरीज जिताई, ज्यादा बेंच पे था, हो सकता है उनके 3-4 खब्बे हो, आपको नोमान को ड्रॉप करना पड़ा, अब आपके वो बेंच पे ही नहीं है। सही, ये जेन्युइन बात की है वैसे मुनीर उल हक इन्होंने। बहरहाल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शादाब खान की वापसी की बात हो भी क्यों रही है, मुझे ये बताए ना। उनकी वापसी की तो उनके कोई है ही नहीं इस वक्त, इसलिए कि आप उनका पिछला 1 साल से जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बुरा हाल किया हुआ था, जिन अबरार को ये अब बना रहे परमानेंट मेंबर, वो उनकी वजह से प्लेइंग 11 में नहीं आ पाता था। इंग्लैंड देख लें, आयरलैंड देख लें, T20 वर्ल्ड कप देख लें, जब बॉलिंग नहीं चल रही तो उनको एज ए बैट्समैन भेज रहे। कितनी सेंचुरी शादाब की है यार, जो आप उनको बैट्समैन बना रहे हैं, कितनी तक उन्होंने मैच में नहीं खेली इंटरनेशनल लेवल पे, मजाक बन रहा है। शादाब का तो इस वक्त जिक्र भी आपको नहीं करना चाहिए। शादाब से कहें कि आप खेल रहे हैं PSL चैंपियंस कप, आप ये खेलें,
परफॉर्मेंस देते रहे। ये नहीं कि रास्ते किसी के लिए बंद नहीं होते, वो भी हमारे हीरो थे। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी शादाब हीरो थे हमारे, हसन अली हीरो थे, अब नहीं है दोनों। हसन अली तो खुद एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि मुझे पता है कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में नहीं हूँ, वो खुद उन्होंने, मैंने सुना था। तो हमेशा आ जाते हैं जब बाबर आजम कप्तान होते हैं। आयरलैंड आ गए थे, अब नहीं आएंगे। रिजवान कप्तान है कि आ जाएंगे हसन अली कहीं कोई अनफिट हुआ खुदा न खास्ता? नहीं, देखें अभी जो आपके पास बंच है उसमें हसनैन की जगह इनके बकौल नहीं बन रही। जब 150 वाले की जगह नहीं बन रही, 130 और 125 वाले की कैसे? वो कहते हैं बैटिंग भी कर लेते हैं। नहीं देखें, मैंने तो आपको उस दिन प्रोग्राम में कहा था, यहाँ तो पाकिस्तान में ये अलमिया है, जिसको बल्ला पकड़ना आता है ये ऑलराउंडर मिल गया। ये अलमिया है, ये गलत है, सोच गलत है। ऑलराउंडर गिनती के उंगली पे गिनना, पांड्या, बेन स्टोक, जडेजा, इस तरह के जो मैच जितवा के आते हैं, जिनको 30 रन का बोला जाता है वो 30 करके आते हैं। उनको ये नहीं होता कि वो बैटिंग पे गए पीछे मुसल्ला फैल गया जी आउट ना हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब आपके बेंच पे आपको 2 अच्छे प्लेयर मिल गए ना, आप प्लेयर डेवलप कैसे करें? अब दोनों स्पिनर है ना, ये T20 वनडे से ड्रॉप नहीं बनते, इनको आप डेवलप करें। काम हो रहा है, जब टीम के साथ रहता है ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज निकल मैं खेलूंगा पहली बात तो, और काफी ऐसी और खासतौर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है किधर, एशिया में, यहाँ पे आपको दोनों भी खिलाने पड़ेंगे। आगा सलमान जो है वो 7 बॉलिंग हो जाएगी, कामरान गुलाम भी बॉल करते हैं, सऊद अगर ऐड होते हैं तो सऊद भी थोड़ी बहुत करते हैं, तो पार्ट टाइम तो चाहिए होता है। लेकिन ये बताएं कि विकेट कीपर कौन होगा दूसरा? 15 रुकनी स्क्वाड में विकेट होना चाहिए। हसीबुल्ला बेचारे को ना T20 में रखा ना वनडे में रखा, उसे टेस्ट में रख दिया, जबकि टेस्ट मैच वो खेलेगा नहीं। मुनीर क्या कहेंगे? अगर आप बात करते हैं दूसरे विकेट कीपर की, तो अगर पेशावर से खेल रहे हैं और दुनिया में खेलते चले आ रहे हैं विकेट कीपर हमारे, तो वो तो खैर उनकी जगह तो मुझे बनती नजर नहीं आ रही। किसकी? अगर ये जो हमारे विकेट कीपर हैं, मुझे नाम मोहम्मद हारिस की बात कर रहा हूं, मोहम्मद हारिस की बात करें तो मोहम्मद हारिस की को नहीं, अगर यहाँ मैं हसीबुल्ला की बात कर रहा हूँ कि हसीबुल्ला को आप घुमा रहे फिरा रहे, न्यूजीलैंड ले गए, ऑस्ट्रेलिया ले गए, जिम्बाब्वे पे इकबाल आपको टाइम देना पड़ेगा, उसको फिर सर्व करना पड़ेगा, जब ही आएगा ना। अभी कामरान गुलाम जो है 50 की एवरेज उसकी है, उसको मौका दिया तो उसने परफॉर्मेंस की ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। खेला है पूरा, जिसे कहते हैं कि आग का दरिया है, डूब के जाना है, वहां से वो निकला है, तो उसकी परफॉर्मेंस तो है। विकेट कीपर कौन होगा ये मेरे ख्याल है खुरम सही जवाब दे क्या कहोगे? देखिए सर की बात का जवाब पहले मैं यहीं से कर दूं। हारिस की बात कर रहे हैं, हारिस के ऊपर पिछले 2 साल से बोर्ड ने जितना ट्रस्ट किया है ना, शाहीन के कम 10 से ऊपर टूर है, सब में कैप्टन था और कहीं उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। दूसरी बात, शाहीन का कप्तान जी 2 साल से, अभी जो लास्ट शाहीन का टूर है उसको कैप्टन से हटा के हुरैरा को बनाया। अब ये मैं बोर्ड की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, उस पर इन्वेस्ट किया है। आप कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करोगे। कामरान गुलाम अगर कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था तो उसका दरवाजा खुला है और उसने आते ही परफॉर्म भी किया है। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। प्लेयर बहुत अच्छा है, इंटेंट बहुत अच्छा है, एग्रेसिव है, मगर आप एक मैच में कर रहे हैं, 15 में नहीं कर रहे, आप बाहर हो जाओगे। प्लेयर बहुत अच्छा है, बयानात भी बहुत खुशी देते हैं, बहुत सारे बयानात भी। नहीं, मैं सबसे ज्यादा तो मुझे चिड़न थी उस बयान थे जो उन्होंने आती स्टेटमेंट दी थी, मैं हाई रिस्क प्लेयर हूं, मुझे पब्लिक एक्सेप्ट करे। अरे भाई, एक छक्के पे कौन एक्सेप्ट करता है? ये उनकी स्टेटमेंट थी। उसके बाद उनको शायद बोला गया कि भाई कम बोलो, अच्छा बोलो। वो तो इंडिया के मैच की भी बात कर रहे थे। मुनीर, याद है आपको कि जो अभी हो रहा था वो कि नहीं मैं रात को सो जाता हूँ, मैं लड़कों को बोला है उसके बारे में नहीं सोचो। इकबाल भाई, आप यकीन माने, वेरी गुड टैलेंट, बहुत अच्छा टैलेंटेड है, मगर परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या T20 के लिए कंसिस्टेंसी नहीं है ना, आप उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना, है ही नहीं परफॉर्मेंस। अभी हम बात कर रहे हैं कामरान गुलाम की, लेकिन कंसिस्टेंट आगे नहीं हुए तो फिर उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठेंगे। लेकिन आपको जो डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनको आपको मौका देना पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में बाबर आजम कहाँ खेले? वो तो रेस्ट कर रहे थे। नहीं, बाबर खेलेगा। देखो, बाबर को बिल्कुल कहा था खेलेगा। मैं और प्लेयर्स की बात करूं जिनको आपने मौका दिया। साजिद खान को कहां से आप लेके आए, दोबारा लेके आए, नोमान डोमेस्टिक खेल रहा है। परफॉर्मेंस की मैं आपके बात कर रहा हूं ना, कि जो ये खुरम से ज्यादा तो डोमेस्टिक क्रिकेट को हम इस वक्त तीनों में सबसे ज्यादा ये जानते हैं, तो डोमेस्टिक में जो खेलता है, रन करता है, वो फिर आपको कहीं ना कहीं उससे फायदा मिलता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पर जरूर बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और मुनीरुल हक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और सीनियर क्रिकेट तजज़ियाकार मुनीरुल हक के साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। मुनीर से शुरू करते हैं। मुनीर, चैंपियंस ट्रॉफी का क्या बन रहा है कि अब चीज़ें तो हो गई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि जब तक हमें तहरीरी तौर पर नहीं कुछ मिलेगा तो उस वक्त तक कैसे एतबार किया जाए भारत पर? 2012 में भी 6 सीरीज थी बायलैटरल, जब नजम सेठी साहब थे, 3 पाकिस्तान 3 इंडिया, और कुछ भी नहीं हुआ।
आप समझते हैं कि लिख के दिया जाएगा कुछ ना कुछ तहरीरी तौर पे? जिस तरह मीडिया पे खबरें आ रही हैं, जो इंडियन मीडिया है वो भी इस बात को मान तो गया है कि पाकिस्तान नहीं आएगा, अगर भारत नहीं जाएगा तो पाकिस्तान में नहीं आएगा। ये तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी जो शेड्यूल अनाउंसमेंट है ना, उसमें शायद ये वजह है कि अभी न्यूट्रल वेन्यू दुबई में शायद पाकिस्तान इतना अभी इंटरेस्टेड नहीं हो सकता कि ढाका या कोलंबो की बात भी हो रही हो। एक ये भी बात अभी है, इसकी वजह से ढाका में कैसे करेंगे? वहां तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट, कोई ना कोई ऑप्शन देंगे। अभी तक दुबई और कोलंबो थे। इंडियन मीडिया तो दुबई को कह चुका है कि दुबई है, वो तो मुस्तकिल कह रहे हैं, लेकिन आईसीसी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल पर होगा, जो होस्ट मुल्क होगा वो उसकी मर्जी के मुताबिक न्यूट्रल वेन्यू होगा। तो ये तो पाकिस्तान की मर्जी चलेगी ना। अगर दुबई हम सब समझ रहे हैं और हो सकते दुबई हो, लेकिन एक बात अंदरूनी ज़राए से ये भी पता चली है कि ढाका और कोलंबो को भी कंसीडर किया जा रहा है। जहां आपको ज्यादा फायदा होगा वहां आप जा सकते हैं, लेकिन भारत का पूरा ध्यान ये है कि हम दुबई में ही खेलें। और हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान इंडिया अगर दुबई में होता है या कोलंबो में, कहां पाकिस्तान के लिए इजी होगा, ज्यादा बेहतर होगा? मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है, दुबई में ही होगा। दुबई उनको भी सूट करता है, हमें भी सूट करता है, और कोई डाउट है ही नहीं। मुझे कोई डाउट नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो डिले हो रहा है खुर्रम, इसी वजह से तो डिले मुझे वो लग रहा है, जो आपने एक पॉइंट रेज किया ना कि सर वो रिटर्न में कुछ नहीं है। हाँ। ये एक बेसिक रीजन। चेयरमैन का भी स्टेटमेंट आया कि हम तहरीरी जमानत जब तक तहरीरी तौर पर हमें नहीं होगा, हम इंतजार करें। डॉक्यूमेंटेशन तो जरूरी है ना, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये डॉक्यूमेंटेशन के बाद फाइनल जो एक तस्वीर सामने आएगी वो तभी होगी और होगा इन दी एंड। क्योंकि देखें यहाँ से रिलेटेड एशिया कप भी है ना। एशिया कप पाकिस्तान इंडिया में जाएगा, और फिर पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो कहाँ होगा? वो आईसीसी का इवेंट नहीं है एशिया कप, उसमें जो आईसीसी के इवेंट्स है ना खुर्रम, उसमें कह रहे हैं हाइब्रिड मॉडल। लेकिन एशिया कप जब होगा तो उसमें पाकिस्तान जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट चेयरमैन होगा, तो वो भी बड़ी मुश्किल हो सकती है। मुनीर, आप क्या कहेंगे? देखिए, इकबाल, जो बातें लग रही हैं अभी तो दुबई का वाकई हम सबको लग रहा है कि दुबई में होगा, लेकिन जो थोड़ा सा इशू है ना, देखिए जो आप तहरीरी जमानत की बात कर रहे हैं वो तो काफी दिनों से इशू चल रहा था, लेकिन कल जैसे ही आईसीसी के भारत कैसे लिख के देगा? भारतीय क्रिकेट बोर्ड लिख के देगा? भारतीय क्रिकेट बोर्ड यूं लिख के देगा कि उसके बाद चारा नहीं ना, 10 दिन 15 दिन तो हमने गुजार दिए, अब उन्होंने इस चीज़ को मान लिया है कि जी ठीक है। वो सिर्फ यही लिख के देगा कि जो हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन मॉडल होगा तो आप अपने मैचेस जो हैं न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, हम आपके, अगर आप होस्ट होंगे तो हम न्यूट्रल, ये चीज़ लिख के देनी है। अपने मुल्क में जो बात हो रही थी कि फाइनल खेलने की बात हो रही थी, क्या फाइनल अहमदाबाद में नहीं कराएगा भारत चैंपियंस ट्रॉफी? यही पॉइंट था अभी तक T20 वर्ल्ड कप का। अभी तक वो सेमीफाइनल भी, इवन फाइनल सेमीफाइनल अगर पाकिस्तान पहुंचता है, जब पहुंचता है तो पाकिस्तान तो नहीं खेलेगा, ये तो तय कर दिया गया है। लेकिन वो किसी तरह उनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में 1.25 लाख तमाशा, इतना अरबों रुपए खर्च किया वहां। लेकिन कैसे खुर्रम वो कैसे सोच रहे कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान पहुंच जाएगा? टीम बहुत अच्छी है हमारी। नहीं, देखें, विद रिस्पेक्ट, पाकिस्तान हमेशा कंसीडर इसको टॉप रैंकिंग में करते हैं। T20 शॉर्ट फॉर्मेट सबसे ज्यादा सेमीफाइनल हम लोगों ने खेले हैं, 2 फाइनल खेले में, 1 जीते में, तो हम अंडरडॉग टीम नहीं है। T20 में सबसे थ्रेटनिंग टीम है। अब क्या हो गया हमारे बारे में? देखें रियलिस्टिक बात, जो स्टैट्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, स्टैट्स ये कहते हैं कि हम वो टीम है, किसी टाइम कुछ भी कर सकते हैं T20 फॉर्मेट में, किसी बड़ी टीम को भी लिटा सकते हैं, किसी छोटी टीम से कुछ भी आ सकते हैं। तो ये ऐसी टीम जो होती है ना, वो बहुत थ्रेटनिंग होती है। फिर हमारा जो पास्ट का रिजल्ट है ना, सेमीफाइनल फाइनल का, वो बहुत अच्छा है। बड़ी बड़ी टीमों को हरा के हमने रीच की है, और हमेशा स्टार्टिंग बुरी होती है, ये भी रहा है। तो इसलिए हमें कोई वो हम पे टैग तो लगा अनप्रेडिक्टेबल, मगर ये कहीं ना कहीं सच है, और ऐसी टीम की डिमांड बहुत होती है सर। मुनीर, अगर हम देखें 2007 का फाइनल खेले हम वर्ल्ड कप का, 2009 का T20 नहीं 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीते, 2010 का सेमीफाइनल खेले, 2012 का श्रीलंका में हफीज की कप्तानी में सेमीफाइनल खेले, 2014 में बांग्लादेश में सेमीफाइनल खेले, 16 में हम नहीं खेले जो शाहिद आफरीदी कप्तान थे, इंडिया में हुआ। फिर उसके अलावा जो वहां पर हुआ दुबई में, वहां पर भी हम सेमीफाइनल खेले। तो खुर्रम की बात तो सही है कि पाकिस्तान की टीम जो है जिस तरह से परफॉर्म करती चली आई है पास में, तो वो खतरनाक टीम है, बिल्कुल खतरनाक टीम है। और पाकिस्तानी टीम अगर ये जज्बा लेके जाएगी कि हमें इंडिया नहीं जाना है, हमें तो पहुंचना भी है फाइनल में, तो फिर और डिफरेंट एक पते अमली होगी। लेकिन एक बात, थोड़ा सा जो है हमारा डाउनफॉल आया है T20 मुकाबलों में। जिस तरह हम 2.5 साल लगातार वर्ल्ड नंबर 1 रहे, 11 सीरीज जीती थी, शायद अब वो थोड़ा सा ख्वाब लगता है। लेकिन पाकिस्तानी टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है तीनों फॉर्मेट में, और T20 में तो खास तौर से। ठीक है, चले देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम मंजूर आपका, मुनीरुल हक आपका। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी
पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।